साथियों नमस्कार, जय हिंद। आमतौर पर आपने गौर किया होगा कि हमारे अड्डा में हम जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो भी कोई ज्वलंत विषय चल रहा है खबरों में, उस पर हमारा क्या नजरिया है, हम उसे किस तरह से देखते हैं, इसका थोड़ा बहुत विश्लेषण करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। आज ऐसा नहीं करेंगे साथियों। आज हम केवल हार्ड न्यूज, ठोस एक विषय पर क्या समाचार है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, उसके हाइलाइट्स क्या हैं, ये आपके सामने रखेंगे और आप अपना मत इस पर क्या बनाते हैं, हम आशा करेंगे आप वो हमारे साथ साझा करिए, हमारे अड्डा पर आइए और हमें भी अपना विचार बताइए। लेकिन आज हम विश्लेषण से क्यों उसमें नहीं जा रहे, उसका बहुत सीधा सा कारण है साथियों। पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहां जंतर मंतर के जो संसद चलो मार्च था उस दिन, और उसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों, कई बड़े शहरों में जो प्रोटेस्ट के नाम पर जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, और सिर्फ हिंसा ही, उपद्रव ही नहीं हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस की तरफ से भी जो अत्यधिक बल प्रयोग करने के जो आरोप लगे हैं, उस पूरे प्रकरण को देखकर 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई, जो चर्चा हो रही है, उसको लेकर इतनी भ्रामक और इतनी उल्टी सीधी खबरें चलाई जा रही हैं, खास तौर पर इंस्टाग्राम में, जहां अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसमें नहीं जाना चाहते, और इधर उधर से जो उसको अपने अपने राजनीतिक या अन्य एजेंडाज के तहत जो उसको अपना जो इंटरप्रिटेशन, जिस तरह से उसको वो दिखाना चाहे वो दिखा रहा है, और उसी को ब्रह्म सत्य मान के सभी चल रहे हैं। तो हम आपको सीधे सीधे ये दिखाएंगे कि कोर्ट ने जो कहा वो बड़ी बड़ी मुख्य बातें क्या है, और आपको अपने आप पूरा जो माजरा है, पूरा मसला जो है, वो शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आपको मैं बताती हूं कि बात क्या हुई। आप जानते हैं साथियों कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया और पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर पेलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ। बिहार में एक घटना में AK-47 से फायर किया गया, हालांकि वो हवाई फायर था, उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर जो पिटीशन है वो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। तो मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ध्यान रखिएगा कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये मंगलवार की सुनवाई के दौरान जो मुख्य बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत के, वो आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप है और पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ ज्यादती हुई है, तो उसकी निष्पक्ष और गहन जांच की जरूरत है, जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे किया जाए, इसको लेकर एक SIT गठित करने के लिए भी एक निर्देश कहिए या एक गाइडलाइन दिया है कि एक SIT बने ताकि इसकी सही तरीके से जांच हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर निगरानी रखेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ये सारे मसले इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट्स को लेकर, स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर, आंदोलनों को लेकर जो प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश्ड है, जो SOPs हैं, वो आज के मौजूदा समय के मुताबिक बहुत वो अनुकूल नहीं है। समय बदलता जा रहा है, हालात बदल रहे हैं, प्रोटेस्ट के तरीके बदल रहे हैं। तो यानी वर्तमान समय के अनुकूल इन जो SOPs हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसको भी रिव्यू किया जाए, उसको अपडेट किया जाए। एक तो हुई साथियों ये बात। अब हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर अत्यधिक नाजायज बल प्रयोग को लेकर क्या बात हुई। कोर्ट ने माना कि हाँ, नाजायज बल प्रयोग के आरोप दिख रहे हैं और कुछ केसेस में तो वाकई ज्यादती बहुत साफ दिख रही है, जैसे कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल। मैं आपको बता दूं साथियों, जो लोग इस विषय से बहुत परिचित नहीं है, क्योंकि मैंने अपना करियर जम्मू कश्मीर में शुरू किया, सालों वहां काम किया, उस दौर में काम किया जब वहां का आतंकवाद, वहां टेररिज्म अपने चरम पर था। पेलेट गन्स का इस्तेमाल उस स्थिति में जब
क्राउड कंट्रोल बिल्कुल कठिन हो जाए, क्राउड कंट्रोल न कर पाए सुरक्षा तंत्र, तो पेलेट गन्स का इस्तेमाल फिलहाल एसओपी का, प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। यूज ऑफ पेलेट गन्स इज लेजिट इन केसेस ऑफ क्राउड कंट्रोल, लेकिन पेलेट गन का इस्तेमाल हमेशा एक विवादित विषय रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि भले ही पेलेट गन की इजाजत इसलिए दी जाती है क्योंकि गोली मारने से बेटर है कि आप पेलेट गन से क्राउड को नियंत्रित करें, लेकिन यह भी माना जाता है कि पेलेट गन अगर नजदीक से फायर किया जाता है तो पेलेट गन की इंजरी भी काफी खतरनाक, सीरियस, क्रिटिकल हो सकती है। और कुछ स्थिति में, खासकर आंखों के मामलों में, आंखों में और सर में जब पेलेट गन लगता है तो वो एक जानलेवा स्थिति भी हो जाती है, आंखों के केस में रोशनी जाने की संभावना रहती है। तो अब पेलेट गन क्राउड कंट्रोल में हो ना हो तो किस स्थिति में उसकी इजाजत हो, यह सारा विवाद एक लंबा विषय है। इसको लेकर भी बाय द वे 2 वरिष्ठ लोग अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पर अभी उनके पिटीशन पे सुनवाई नहीं हुई है। वो मामला आएगा तो हमें पेलेट गन पे भी कुछ नया फैसला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये विषय भी विचाराधीन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं अभी जो मसला सामने है। तो साथियों, पेलेट गन्स की बात कही गई, एक केस में बिहार में सिवान में AK-47 का मसला, तो ये सब उदाहरण देकर ये कहा गया कि निश्चित रूप से लगता है कि ज्यादती के मामले आए हैं, तो इन सब की निष्पक्ष जांच हो। साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके कोई आपराधिक मामले उन पर नहीं है, तो उन्हें पीसफुल प्रोटेस्टर्स के नाते उन पर मुकदमा उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो संविधान में एक अधिकार है। पीसफुल प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसके लिए आप लोगों को पिनलाइज, यानी उनको कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं कर सकते। और खास करके कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स डिटेन किए गए, क्योंकि आपको पता है प्रोटेस्ट होता है तो उसमें किसने हिंसा की नहीं की, सब लोग उस समय डिटेन कर लिए जाते हैं। हम सब डिटेन हुए अपने छात्र जीवन में आंदोलन करने के लिए। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, और खास करके जो अभी माइनर है, अब उसमें 15, 16, 17 साल की उम्र के नौजवान भी होंगे जो डिटेन होंगे, तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो यहां तक तो कोई विवाद नहीं है साथियों, स्पष्टता है। अब मसला आता है उनका क्या, जो पुलिस वाले, जो सुरक्षा कर्मी, जो RAF के जवान, उन पर जो जानलेवा किस्म के हमले हुए, डेंजरस असॉल्ट्स, मर्डरस असॉल्ट्स हुए, तो उनकी इंजरीज, और उसमें कुछ तो काफी गंभीर जख्मी हैं, क्रिटिकल हैं, उनका क्या? उनके बारे में कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो साथियों, पहली बात तो ये साफ हो गई कि कोर्ट ने उन लोगों को कोई एमनेस्टी और कोई सेफ पैसेज नहीं दिया है, जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, खासकर इंस्टा पे। कोर्ट ने कहा है कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, और पुलिस वालों के, सुरक्षा कर्मियों के अधिकार हैं, उनको घायल करने वालों, उनको जख्मी करने, उन पर असॉल्ट करने वालों पर भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी। तो इसमें भी अब कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसमें कोर्ट का जो कमेंट था वो ये भी था कि इन लोगों को, इन सब मामलों की अलग से एक एक केस की जांच की जाए, किस पर क्या है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ये जो धड़ाधड़ सब डिलीट कर रहे हैं ना, डिलीट करके भाग लो वाली बात, ये नहीं चलेगा। सबको कहा गया है कि कोई एविडेंस, वीडियो एविडेंस हो या किसी अन्य तरह का कोई भी साक्ष्य हो, उसको प्रिजर्व रखिए, क्योंकि अभी इसकी निष्पक्ष जांच होगी, तब तक इस सारे एविडेंस की जरूरत रहेगी। और एक साथ साथ ये बात भी कही गई है कि ये जो एक चल रहा है कि लोगों के डेटा सार्वजनिक किए जा रहे हैं, साथियों दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब किसी ने अगर किसी तरह का कोई बात कह दी प्रदर्शन में, उसका भी डेटा सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही कोई पुलिस वाला जिसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, वहां पर अगर कोई पुलिस वाला खड़ा था या उसने कोई बल प्रयोग किया, अगर अपनी ड्यूटी आदेश के तहत उसने ऐसा किया, तो उसके भी परिवार और एड्रेस
का डेटा सार्वजनिक किया जा रहा है ताकि गुस्साई भीड़ जाकर के उसके परिवार को, तो ये कहां तक जायज है? तो यह सबके लिए कहा गया है कि व्यक्तिगत डेटा किसी का सार्वजनिक नहीं होगा। अब आती है बात कि जो जो राज्यों से रिपोर्टें आई हैं कि वहां बल प्रयोग हुआ, प्रदर्शन हुए, तो ऐसे 8 राज्य हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है। उन 8 राज्यों को कोर्ट का नोटिस गया है और केंद्र सरकार ने भी अदालत को यह आश्वस्त किया है कि हम छात्रों के समर्थन में हैं, हम कोई पीसफुल प्रोटेस्ट के में पे बल प्रयोग का हम वो उसको जायज नहीं, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते और हम सहयोग करेंगे इसको लेकर जो जांच होगी। लेकिन याद रखिए साथियों कि इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन दायर हुई है। वो दूसरी पिटीशन में ये कहा गया है कि जो गंभीर रूप से जख्मी जो पुलिस वाले हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनके परिवारजनों ने ये पिटीशन दाखिल किया है उनके साथ जो हुआ उसकी बात करने के लिए। अब साथियों ये स्पष्ट हो गया कि ना तो अदालत ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने वालों को किसी तरह का कोई क्लीन चिट दिया है, ना उनके बारे में कहा है कि उनको बाकियों की तरह छोड़ा जाए। छोड़ने का, एमनेस्टी देने का जो विचार है, जो ये फैसला है, ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर होना चाहिए, जिन पे आपराधिक मामले नहीं है उनके बारे में होना चाहिए। अब 2900 ऐसे मामले दिल्ली पुलिस ने निकाले हैं लोगों के जो वहां उस उपद्रव में, प्रोटेस्ट में, उपद्रव में थे, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 989 तो ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हिनस क्राइम्स में जिनके ऊपर मुद्दे हैं। किसी पे 2 मामले हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 6 मुकदमे चल रहे हैं। और ये चूंकि किसी न किसी कारण से बेल पर थे तो वहां पीसफुल प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे। हत्या के मामले हैं, पॉक्सो के मामले हैं, रेप के केस है, डकैती का मामला है और सीरियस असॉल्ट, इस तरह के तमाम जो जरायम जितने भी हो सकते हैं, सारे जरायम के मुकदमे उन लोगों पर है। उनको कौन से पीसफुल प्रोटेस्टर की कैटेगरी में आप लेंगे भला? तो अदालत का यह आदेश आने के बाद या ये ऑब्जर्वेशन, अदालत का ऑब्जर्वेशन आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार को अंडरटेकिंग देनी होगी, रिटर्न और सबको छोड़ना होगा। साथियों अब ये हो नहीं पाएगा। अगर सरकार पे वो दबाव बनाएंगे अब तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कोर्ट इसमें सामने आ चुका है। और अगर ऐसे मसलों लोगों को, ऐसे उपद्रवियों को छोड़ा जाएगा जिन पे रेप और हत्या और इस तरह के मामले हैं, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्टर के कैटेगरी में आके वो सोच रहे हैं कि वो भी छूट जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता अब कोर्ट के लिए ये, अब पुलिस के लिए भी या सरकार के लिए भी ये संभव होगा। इसी बीच बिहार, असम, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के जो सरकारें हैं उनके ऑर्डर्स आए हैं ये कहते हुए कि जो लोग हैं उन पर सारे मुकदमे जो हैं वो वापस लिए जाएंगे। पर सवाल फिर वही होता है साथियों। हाँ, चलते चलते एक सवाल जरूर उठाकर जाना चाहूंगी जिसको लेकर थोड़ी स्पष्टता मुझे लगता है अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है, देखते हैं क्या होता है। वो ये है कि कोर्ट ने ये तो कह दिया कि जिन पर आपराधिक, जिनका रिकॉर्ड नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी पे आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उस दिन वो क्रिमिनल असॉल्ट, जानलेवा असॉल्ट उसमें पाया गया संलिप्त पुलिस वालों पर या किसी भी और पर, तो अब उसका रिकॉर्ड नहीं है तो क्या वो भी छूट जाएगा? ये एक सवाल है जिसको लेकर अभी भी मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। चलते हैं, देखते हैं आगे, जब ये सुनवाई आगे बढ़ेगी तो बहुत सी बातें स्पष्ट होगी। एक अच्छा अपग्रेडेड प्रोटोकॉल आ जाएगा क्राउड कंट्रोल को लेकर तो ये भी अच्छी बात होगी। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ कोई ज्यादती न हो, अब वो घर जाएं और दोबारा ऐसा न करने की अंडरटेकिंग दे, ये भी अच्छी बात होगी। और पीसफुल प्रोटेस्ट के बहाने कोई छटा हुआ अपराधी, हिस्ट्री शीटर, कोई क्रिमिनल ये सोचे कि वो छूट जाएगा, तो ऐसा हुआ तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द इस मुद्दे पर क्या होता है उसे लेकर फिर आपके सामने आएंगे। आज के लिए नमस्कार।